Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about C++ call by reference. क्लास प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं. हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शंस की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं. फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन होती है, सेकंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन होती है. लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करें. नेक्स्ट यहाँ पे हमने बेसिकली आज के ट्यूटोरियल में क्या चीज़ डिस्कस करनी है. जो हम फंक्शंस में आर्गुमेंट्स पास करते हैं वो पास करने के बेसिकली हमारे पास टू मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड को हम कहेंगे कॉल बाय वैल्यू, सेकंड मेथड को हम कहेंगे कॉल बाय रेफरेंस. हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम आर्ग्यूमेंट्स में एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं तो उसको हम कहेंगे कॉल बाय वैल्यू, और जब हम आर्ग्यूमेंट्स में उसका रेफरेंस पास करेंगे बल्कि हम एक्चुअल वैल्यू पास नहीं करेंगे तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? कॉल बाय रेफरेंस. इसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. वॉइड फंक्शन वन, हमने एक फ़ंक्शन ले लिया विद नेम फंक्शन वन. उसमें हमने एक आर्गूमेंट पास करा लिया है और वो आर्गूमेंट इंटीजर टाइप का है हमारे पास. नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स में हमने कोड लिख लेना है उसका. सेकंड एक और हम फंक्शन बना लेते हैं विद नेम फंक्शन टू. उसमें भी हमने एक आर्गूमेंट पास करा लिया है और वो आर्गूमेंट में हमने वो भी इंटीजर टाइप किया और हमने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर भी यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हम उसका रेफरेंस देंगे, हम एक्चुअल वैल्यू पास नहीं करेंगे. हम मेन में आ जाएंगे. मेन में हमने नंबर जो हमने लिया ऊपर, नंबर को हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया है और वो नंबर इंटीजर टाइप का है. उसको वैल्यू जो असाइन किया वो 5 आ गई है. फंक्शन वन में भी हमने वो नंबर पास करा दिया, फंक्शन टू में भी वो नंबर हमने पास करा दिया. लेकिन ये वर्क किस तरह करेगा, इसकी वर्किंग वो हम डिस्कस कर लेते हैं. नोटिस द एड्रेस ऑपरेटर इन वॉइड फंक्शन टू. फंक्शन टू में एड्रेस ऑपरेटर को ये चीज़ नोटिस करें आप लोग. यहाँ पे क्या हम पास कर रहे हैं? यहाँ पे बेसिकली हम रेफरेंस पास कर रहे हैं. दिस डिनोट्स दैट वी आर यूजिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एज और पैरामीटर. ये चीज़ डिनोट करिए कि यहाँ पे हम वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं. सो व्हेन वी कॉल द फंक्शन टू, जब हम फंक्शन टू को कॉल करेंगे इन मेन में जब हम फंक्शन टू को कॉल करेंगे बाय पासिंग द वेरिएबल नंबर, हमने नंबर ही पास किया ना, नंबर वेरिएबल पास किया एज एन आर्गूमेंट. वी आर एक्चुअली पासिंग द एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल इंस्टेड ऑफ वैल्यू 5. तो ये क्या चीज़ हमें दे देगा? ये आउटपुट बेसिकली हमें क्या शो कराएगा? ये आउटपुट हमें उस चीज़ का एड्रेस शो कराएगा, ना कि एक्चुअल वैल्यू हमें शो कराएगा. दो फंक्शंस थे, हमने दो रेक्टेंगल्स ले लिए हैं, फंक्शन वन फंक्शन टू. फंक्शन वन में भी हमने वेरिएबल ले लिया, फंक्शन टू में भी वेरिएबल ले लिया. अब फंक्शन वन में जो हम आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं और जो पास करेंगे तो हम उसकी बेसिकली एक्चुअल वैल्यू जो होगी ना वेरिएबल की, हम वो पास करेंगे फर्स्ट फंक्शन में. और सेकंड फंक्शन में हमने एड्रेस ऑपरेटर यूज़ किया. एड्रेस ऑपरेटर का मतलब आप सबको पता है कि हमने एक्चुअल वैल्यू पास नहीं करनी बल्कि उस वैल्यू का जो एड्रेस है हमने वो पास करना है. रेफरेंस विदाउट पॉइंटर्स, हम पास बाय रेफरेंस की एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं विदाउट पॉइंटर्स. हम यहाँ पे पॉइंटर्स यूज़ नहीं करेंगे. एक एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे वो विद पॉइंटर्स के साथ करेंगे और एक एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे वो विदाउट पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे. सिंपली हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक ऐड किया है. नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एक स्कोप डिफाइन कर दिया है विद नेम यूजिंग नेम स्पेस std. उसके बाद हमने फंक्शन डेफिनेशन किया है टू स्वैप वैल्यूज़. हमने दो वैल्यूज़ लेनी है और उनको स्वैप करा लेना आपस में. हमने फंक्शन किस नेम से बनाया? वॉइड स्वैप इंटीजर एड्रेस ऑफ n1 इंटीजर एड्रेस ऑफ n2. हमने यहाँ पे दो आर्गूमेंट्स ले लिए हैं, दो पैरामीटर्स ले लिए हैं और दोनों इंटीजर टाइप के हैं. एक का नेम हमने लिखा है n1, एक का नेम रखा है हमने n2 और साथ हमने इसके एड्रेस ऑपरेटर हमने लगा लिया है. नेक्स्ट हम अच्छा इसका लॉजिक क्या है? जो टू नंबर्स हम स्वैप करते हैं उसका लॉजिक क्या है? हमने एक इंटीजर में एक नंबर लेना है, ठीक है, एक नंबर लेना है. उस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? टेम्परेरी. ठीक है, टेम्परेरी के नाम से हम एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको हम डिक्लेयर करा देंगे. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? टेम्परेरी ले लेंगे. जो टेम्परेरी नंबर होगा ना हमारा, उसको हमने n1 को टेम्परेरी नंबर के साथ असाइन कर देना है. n1 जो है वो टेम्परेरी नंबर को असाइन कर देना है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? n1 पे आ जाएंगे इक्वल्स n2. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो n2 है ना, सबसे पहले हमने क्या किया है? n1 हमने टेम्परेरी जो नंबर हमने लिया ना उसको असाइन कर दिया है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो n2 लेंगे वो हमने n1 को असाइन कर देना है. टेम्परेरी जो n1 है उसको हमने असाइन कर देना है. उसके बाद हम क्या करेंगे? जो टेम्परेरी नंबर होगा वो n2 को असाइन होगा. ये बेसिकली इस कोड का जो लॉजिक है ना, जो टू नंबर्स को स्वैप करने का लॉजिक है, ये वो यहाँ पे बताया था. हमने सिंपली एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर कराया है विद नेम टेम्परेरी. ठीक है, टेम्प हमने लिख लिया यहाँ पे. टेम्परेरी मतलब होगा इसका टेम्प. एक टेम्परेरी वेरिएबल हमने ले लिया. टेम्परेरी वेरिएबल को हमने n1 असाइन कर दिया. उसके बाद n1 को हमने n2 असाइन कर दिया. उसके बाद अगेन हमने n2 को टेम्परेरी वेरिएबल असाइन कर दिया. हम मेन में आ जाएंगे.
इंटीजर में हम उसको इनिशियलाइज कराएंगे डाटा टाइप में। इंटीजर ए को हमने 1 असाइन कर दिया, बी को हमने 2 असाइन कर दिया। अब स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम प्रिंट कराएंगे। सी आउट, ए को हम पहले प्रिंट करा लेंगे और बी को प्रिंट करा लेंगे। कॉल फंक्शन टू स्वैप नंबर्स, अब हमने यहाँ पे लॉजिक लगाना है। यहाँ पे स्वैप हमने एक फंक्शन ले लिया, उसके अंदर 2 हमने पास करा लिया, ए और बी हमने उसको पास करा लिया। अब स्वैपिंग के बाद 2 नंबर्स हमने स्वैप कर लिया। अब स्वैप के बाद हम जो उसको ए और बी को प्रिंट कराएंगे, कैसे प्रिंट कराएंगे वो यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है। सी आउट, ए को हमने प्रिंट करा लिया, सी आउट बी को हमने प्रिंट करा लिया, यहाँ पे रिटर्न 0। अब सिंपली हमें क्या करेगा, वो आउटपुट शो कराएगा बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग से पहले हमारे पास ए को हमने 1 असाइन किया था और बी को हमने 2 असाइन कर दिया था। ऐसे ही है ना, हमने उसी, और स्वैपिंग के बगैर जो हमने वैल्यूज उसको असाइन की थी वो एज इट इज़ शो करा रहा है। और स्वैप करने के बाद, स्वैप का मतलब ये है कि जो ए की वैल्यू है वो बी को असाइन हो जाए और जो बी की वैल्यू है वो ए को असाइन हो जाए। और जब हम स्वैप कर लेंगे तो बी के पास क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा और ए के पास 2 चला जाएगा। और 2 जो असाइन हो जाएगा वो ए को असाइन हो जाएगा और 1 बी को असाइन हो जाएगा। सिंपली इसी तरह हमने जो 2 नंबर्स हैं वो हमने आपस में स्वैप कर लिए हैं। और जो स्वैप करने की लॉजिक है ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेना है, उसके बाद हमने n1 टेम्परेरी वेरिएबल को असाइन कर देना है, n2 हमने n1 को असाइन कर देना है, देन अगेन हमने टेम्परेरी वेरिएबल n2 को असाइन कर देना है। ये इस कोड की लॉजिक है जो कि आपने याद रखनी है। In this program, we pass the variable a and b to swap function. Notice the function definition. हमने function की definition को notice किया। यहाँ पे हमने address operator यूज़ किया है, दोनों में हमने address operator यूज़ किया। Here we are using address to denote that function will accept addresses as its parameter. वो कह रहा है कि function उसी चीज़ को accept करेगा as its parameter को discuss करेंगे। Here we are using address to denote that the function will accept addresses as its parameter. यहाँ पे हमने एड्रेस ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया ताकि फंक्शन ये चीज़ एक्सेप्ट करे, फंक्शन एड्रेसेस को एक्सेप्ट करे एज इट्स पैरामीटर। हैंस द कंपाइलर कैन आइडेंटिफाई फंक्शन पैरामीटर्स। जब हम एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हमने एक्चुअल वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं कराना, बल्कि एक्चुअल वैल्यूज़ के जो एड्रेस है उसको प्रिंट कराना है। In the swap function, the function parameter n1 and n2 are pointing to the same values as the variable a and b. यहाँ पे हमने क्या किया है, वो कह रहा है कि हमने बेसिकली जो 2 पैरामीटर्स दिए थे ना, n1 and n2 आर पॉइंटिंग टू द सेम वैल्यूज़। हमारे पास बेसिकली हमने जो 2 पैरामीटर्स लिए n1 and n2 उनके पास भी सेम वैल्यूज़ थी और हमने ए बी को भी वो सेम वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। वो हमने n1 और n2 को हमने पॉइंट कर दिया है वेरिएबल्स a एंड b की तरफ रिस्पेक्टिवली। हैंस स्वैपिंग टेक्स प्लेस ऑन एक्चुअल वैल्यू, इसीलिए जो स्वैपिंग हो रही है वो एक्चुअल वैल्यूज़ के ऊपर स्वैपिंग हो रही है, क्योंकि हमने जो पैरामीटर्स लिए हैं ना उनको हमने ए और बी की तरफ पॉइंट कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे पासिंग बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर्स। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया है ताकि हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऐड करा सकें अपने प्रोग्राम में। उसके बाद हमने एक स्कोप डिफाइन कर दिया अपने प्रोग्राम के लिए। हमने अगेन एक फंक्शन बनाया विद नेम स्वैप, उसमें हमने 2 पैरामीटर्स ऐड कराए हैं। बेसिकली ये पैरामीटर्स कौन से हैं, पॉइंटर्स हैं। हमने पॉइंटर्स ऐड कराए हैं यहाँ पे। इंटीजर के बाद डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये फर्स्ट हमारा आर्गूमेंट हो जाएगा, और इंटीजर डी रेफरेंस ऑपरेटर ये सेकंड हमारे पास आर्गूमेंट हो जाएगा। अब मेन फंक्शन में आ जाएंगे। हमने 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करा देना है यहाँ पे। इंटीजर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, हमने इनको अगेन वही वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग से पहले क्या चीज़ वो हमें आउटपुट शो कराएगा, ए और बी का क्या शो कराएगा वो चीज़ हमें मिल जाएगी। और स्वैप करने के बाद, अब स्वैप करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एड्रेस दिया है, क्योंकि हमने पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है, पॉइंटर्स यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जब हमने पॉइंटर यूज़ नहीं किए थे तो स्वैप का जब फंक्शन हमने बनाया था उसके अंदर सिंपली हमने वेरिएबल्स दिए थे ए एंड बी। और जब यहाँ सेकेंड प्रोग्राम क्या करें, हमने कॉल करें, उसको कॉल करेंगे तो स्वैप के फंक्शन के अंदर हम साथ एड्रेस ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे। और स्वैपिंग के बाद हम उसकी सी आउट हम करा लेंगे वैल्यूज़ ए एंड बी की। ए की वैल्यूज़ हम सी आउट करा लेंगे, इसी तरह बी की वैल्यूज़ हम सी आउट करा लेंगे रिस्पेक्टिवली। सिंपली जैसे हमने पहले जो लॉजिक यूज़ किया यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ लॉजिक यही यूज़ होगी, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स में डिफरेंस आ जाएगा। वॉइड स्वैप हमने लिया है, इंटीजर के बाद डी रेफरेंस ऑपरेटर n1 ले लिया है। सबसे पहले हमने जब हमने फर्स्ट प्रोग्राम को डिस्कस किया था तो वहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर डी रेफरेंस ऑपरेटर n1, इंटीजर डी रेफरेंस ऑपरेटर n2।
नेक्स्ट हम ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। ये बेसिकली हम लॉजिक को डिस्कस करेंगे। इंटीजर में हमने एक वेरिएबल ले लिया विद नेम टेम, ये टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लिया। अब टेम्प्रेरी वेरिएबल को हमने n1 असाइन कर दिया है, ठीक है। ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है। इसी तरह अब हमने n2 का जो डीरेफरेंस ऑपरेटर n2 वो हमने n1 को असाइन कर दिया है। इसी तरह जो टेम्प्रेरी वेरिएबल होगा वो हमने n2 को असाइन कर देना है। आउटपुट बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले a की वैल्यू क्या 1, b की वैल्यू 2। आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग करने के बाद a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। हियर वी कैन सी द आउटपुट इज द सेम एज द प्रीवियस एग्जांपल। नोटिस द लाइन, हमने लाइन को डिस्कस करना है। एड्रेस ऑफ ए इज एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी इज एड्रेस ऑफ बी। स्वैप हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी। हियर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल रादर देन द वेरिएबल। यहाँ पे हम क्या कर हैं, ना कि हम जो एक्चुअल वेरिएबल वो पास कर रहे हैं। सिंस द एड्रेस इज पास इंस्टेड ऑफ वैल्यू, यहाँ पे हमने जो आर्ग्यूमेंट्स में वेरिएबल का एड्रेस पास किया, हमने एक्चुअल वैल्यू को पास नहीं किया। डीरेफरेंस ऑपरेटर मस्ट बी यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट एड्रेस। हम यहाँ पे डीरेफरेंस ऑपरेटर इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम जो वैल्यू हमने स्टोर की गई है वो उस एड्रेस में जाके एक्सेस कर सकें। अगेन वही हमने लिखा है, यहाँ पे लॉजिक यूज़ किया है। टेम्परेरी वेरिएबल एक ले लिया, उसको हमने n1 असाइन कर दिया, फिर n1 को हमने n2 असाइन कर दिया। अगेन हम n2 को टेम्परेरी वेरिएबल असाइन कर देंगे। यहाँ पे जो डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ हमने n1 और n2 यहाँ पे लिखा है, गिव्स द वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस n1 एंड n2। ये चीज़ हमें क्या चीज़ देंगे, ये चीज़ हमें जो चीज़ स्टोर करेंगे, डीरेफरेंस ऑपरेटर n1 एंड डीरेफरेंस ऑपरेटर n2 गिव्स द वैल्यू। ये दोनों ऑपरेटर्स क्या करेंगे, हमें वैल्यूज़ देंगे स्टोर्ड एट एड्रेस, जो कि कौन से एड्रेस पे स्टोर की गई हैं, n1 एंड n2 पे रिस्पेक्टिवली। सिंस n1 एंड n2 कंटेन द एड्रेसेस ऑफ a b, n1 और n2 के पास जो दो एड्रेसेस वो कंटेन कर रहे हैं, वो किस किस के एड्रेसेस कंटेन कर रहे हैं, a एंड b के। a एंड b जो वेरिएबल्स हैं उनके एड्रेसेस को कंटेन कर रहे हैं। anything is done to n1 and n2 will change actual values of a and b। वो कह रहा है कि कुछ भी अगर हम चेंजिंग करेंगे ना विद डी रेफरेंस ऑपरेटर n1 एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर n2, उनके साथ अगर हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी ना a एंड b की, वो भी चेंज हो जाएंगी। हैंस वी प्रिंट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन द मेन फंक्शन, द वैल्यूज़ आर चेंज्ड। अगर हम कोई भी वैल्यूज़ a और b की प्रिंट करेंगे मेन फंक्शन में, तो जो वैल्यूज़ होंगी वो चेंज हो जाएंगी। सो यहाँ पे आपका लेक्चर वाइंड अप हो रहा है। फ़ी अमान अल्लाह।